हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ वर्ल्ड। डॉक्टर सुरेंद्र गुप्ता ऑनलाइन मैथ्स क्लास। डियर फ्रेंड्स, सभी आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपको कुछ ऐसे वीडियो लेक्चर बता रहा हूं जो कि आपके कॉन्सेप्ट को बहुत बहुत क्लियर कर देंगे। अभी हम डिस्कस कर चुके हैं वेक्टर स्पेस के बारे में, जिसमें हमने काफी कुछ वीडियो लेक्चर्स बना चुके हैं, जिसमें आपको समझ में आ चुका है कि वेक्टर स्पेस क्या होता है। इसके अलावा मैं आपको वेक्टर सबस्पेस की डेफिनेशन के बारे में बता चुका हूं कि वेक्टर सबस्पेस पर बेस्ड हमारे पास क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व किए जा सकते हैं। आज इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे वेक्टर सबस्पेस का एक और प्रॉब्लम, जिसमें आपके कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हुए चैनल अभी तक आप सब्सक्राइब करने में कंजूसी कर रहे हैं, भाई कंजूसी मत करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको फर्दर में ऐसे मोर इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर आपको मिलते रहे। ये वीडियो लेक्चर ना केवल आपका मैथमेटिक्स 1 के लिए है, ये वीडियो लेक्चर आपका एमटेक के बच्चों के लिए भी है, साथ में उन सभी बच्चों के लिए जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जिससे कि उनके कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो आइए देखते हैं कि आज का क्वेश्चन क्या है। तो आज का क्वेश्चन हमारे पास है कि लेट बी इक्वल टू आर क्यू, लेट डब्ल्यू बी द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर ट्रिपलेट एक्स वाई जेड सच दैट एक्स माइनस 3y प्लस 4z प्रूव दैट w इज अ सबस्पेस ऑफ v ऑफ r। v ऑफ r बोले ये v3 ऑफ r बोले, बात हमारे पास एक ही हुई, क्योंकि हमारे पास v का मतलब यहाँ पर डायमेंशन 3 दे रखी है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जो भी हमें क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है उसमें बोला हुआ है कि हमारे पास फील्ड जो है रियल नंबर की है, और लेकिन w का जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है उसने बोला कि w के अंदर वही एलिमेंट x y z हमारे पास होंगे जिनका इस प्रकार से सम उनका 0 के बराबर होगा। तो अब सवाल ये उठता है कि ऐसे कैसे प्रूव करें कि हमारे पास w एक सब स्पेस होगा। तो इसके लिए एक लॉजिक ध्यान रखिएगा कि कैसे इसको प्रूव करते हैं। जब भी अगर हमें किसी भी नॉन एम्प्टी सबसेट को, ध्यान दीजिएगा, जब भी हमें किसी नॉन एम्प्टी सबसेट, यानी कि सबसे पहले जिस सबसेट के बारे में हम बात कर रहे हैं क्या वो नॉन एम्प्टी है या नहीं, अगर नॉन एम्प्टी है उसके बाद हम आगे बात करेंगे। अगर हमारे पास इस प्रकार से लेते हैं तो हम क्या करेंगे कि एक एलिमेंट अल्फा लेंगे और एक एलिमेंट बीटा लेंगे और बोलेंगे कि वो डब्ल्यू के अंदर है, और साथ में हम लेंगे ए और बी रियल नंबर के अंदर, क्योंकि हमारी फील्ड जो दी है वो रियल नंबर की दे रखी है। और फिर हमारा टारगेट होगा कि किसी तरीके से ए अल्फा प्लस बी बीटा को हम डब्ल्यू के अंदर लेके आ जाए। अगर हम ए अल्फा प्लस बी बीटा को डब्ल्यू के अंदर लाने में कामयाब हो गए तो हम बोलेंगे कि डब्ल्यू जो है हमारे पास एक सब स्पेस है। ओके, तो आइए देखते हैं कि इसको किस प्रकार से हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है, गिवन डब्ल्यू इक्वल टू, डब्ल्यू हमें क्या दिया, दिस इज अ एक्स वाई जेड का मेरे पास कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। इस प्रकार से दिया हुआ है कि x माइनस 3y प्लस 4z जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए। एंड यहां पर जो भी हमारे पास x y z हमारे पास आ रहे हैं ये हमारे पास रियल नंबर के अंदर होंगे। तो सबसे पहले काम ये है कि क्या हमारे पास w नॉन एम्प्टी है कि नहीं है। देखो सिंपल सी एक लॉजिक है हमारे पास है कि रियल नंबर के अंदर हमारे पास 0 होता है, तो हम क्या बोलेंगे, सिंस 0 बिलोंग्स टू r and 0 minus 3 0 plus 4 0 equal to 0। ठीक है, तो therefore 0 vector equal to 0 0 0 belongs to w। तो then w is non empty। तो w क्या होगा, नॉन एम्प्टी बन जाएगा। अब हमारा काम यह है कि हम यहां पर क्या करेंगे कि W के अंदर हम वो एलिमेंट लेके चलेंगे जो हमारे पास है। तो हमारे पास एलिमेंट का पेयर ऐसा है, तो हमने क्या माना, सपोज अल्फा इक्वल टू x1 y1 z1 बिलोंग्स टू W एंड बीटा इक्वल टू x2 y2 z2 belongs to W, obviously such that x1 minus 3y1 plus 4z1 equal to 0 and x2 minus 3y2 plus 4z2 equal to 0
आप बोलोगे सर ये डायरेक्ट आप कैसे लिख रहे हैं? भाई डायरेक्ट में नहीं लिख रहा, क्योंकि आपको एक कंडीशन दे रखी है, जो भी एलिमेंट आप W के अंदर लेके चलेंगे उनका सम आपके पास 0 के बराबर होगा, तो हमने यहां पर उसको 0 के बराबर ले लिया। अब हम लेंगे सपोज AB बिलोंग्स टू R एंड अल्फा बीटा बिलोंग्स टू W। अब हमारा टारगेट ये है कि हम ए अल्फा प्लस बी बीटा को W के अंदर लाना चाहते हैं, लेकिन ए अल्फा प्लस बी बीटा W के अंदर तभी आएगा जब ए अल्फा प्लस बी बीटा हमारे पास इस पेयर की फॉर्म में लिखाएगा, और पेयर की फॉर्म लिखाने के बाद उन सबका सम हमारे पास 0 के बराबर आना चाहिए। तो नाउ ए अल्फा प्लस बी बीटा हम निकालते थे। ए अल्फा हमारे पास कितना है? दिस इज x1 y1 z1, और बीटा हमारे पास क्या है? दिस इज x2 y2 z2। तो हमारे पास क्या मिलेगा? दिस इज a x1 a y1 a y1 a z1 प्लस b x2 b y2 b z2। ओके, तो अब हमारे पास क्या होगा? पहले से पहला एलिमेंट जुड़ जाएगा, तो हमारे पास क्या होगा? दिस इज a x1 प्लस बी x2 a y1 प्लस b y2 एंड a z1 प्लस b z2। अब हमने क्या करा कि एलिमेंट को हमने पेयर की फॉर्म में तो लेके आ गए, क्या ये एलिमेंट का सम हमारे पास जो इस फॉर्म में लिखा हुआ है क्या वो 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो अब हम चेक करते हैं। एंड हमारे पास फॉर्मूला क्या है? दिस इज x माइनस 3y प्लस 4z। हम चेक कर रहे हैं, x मेरे पास बन गया ये मेरे पास पूरा x बन गया, ये मेरे पास पूरा y बन गया, और ये मेरे पास पूरा z बन गया। तो मेरे पास क्या हुआ? दिस इज ax1 प्लस bx2 माइनस 3 ay1 प्लस by2 प्लस 4 az1 प्लस bz2। ओके, तो क्या मैं इस चीज को ऐसा लिख सकता हूं? दिस इज a को मैंने कॉमन निकाला तो x1 माइनस 3y1 प्लस 4z1, एंड b को मैंने कॉमन निकाला तो मेरे पास आ गया है x2 माइनस 3y2 प्लस 4z2। और मैंने इक्वेशन नंबर 1 और 2 में देखा कि ये वैल्यू मेरे पास 0 के इक्वल है, तो हम बोलेंगे भाई दिस इज a इंटू 0 और b इंटू 0, यानी कि ओवरऑल 0। तो देयरफॉर हमने क्या देखा कि हमने पहले एलिमेंट को पेयर की फॉर्म में लिख लिया और फिर हमने इनको 0 के बराबर बता दिया। तो हमारा इसका मतलब क्या हुआ कि देयरफॉर v of r is a v of r नहीं, हमारा पार्ट w of r is a vector subspace of v3 of r, या सिंपली कॉल्ड द v of r, क्योंकि डायमेंशन अभी भी हमारे पास 3 के बराबर भी है। तो देखिए यहां पर हमारा पर्पस क्या है कि हमने आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कराने की कोशिश करते हैं जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, क्रिस्टल क्लियर हो जाए। आपको मेरा वीडियो लेक्चर कैसा लगा है मुझे जरूर बताइएगा। अगर आप मुझसे किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहते हैं तो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूछ सकते हैं, और यदि मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आप लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दी हुई है ऑलरेडी एक व्हाट्सएप लिखते रहिए, उससे आप जुड़ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल डॉक्टर सोनेन गुप्ता। थैंक यू सो मच।